नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। कल्पना कीजिए, सरयू नदी का तट अनंत दियों की सुनहरी लहरों से नहाया हुआ, जहां हर दिया भगवान राम की विजय गाथा बयां कर रहा हो। जी हां, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। 17 अक्टूबर से शुरू हुए भव्य दीपोत्सव 2025 ने न केवल आस्था का नया कीर्तिमान गढ़ा, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर चमकाया। 28 लाख दियों की महाप्रकाश यात्रा, 32 फुट ऊंचा पुष्पक विमान, 1100 ड्रोनों का आकाशीय नृत्य और 2100 भक्तों की महाआरती, ये कोई साधारण उत्सव नहीं बल्कि राम राज्य का जीवंत सपना है जो साकार हो रहा है। 17 अक्टूबर को दीपदान समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। ये 4 दिवसीय महोत्सव जो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मेक इन इंडिया की भावना से सजा, सरयू के 56 घाटों पर 28 लाख दिए सजाए गए। पिछले साल के 15 लाख से दोगुना। इनमें से 10 लाख दिए औद्योगिक इकाइयों और स्वयं सहायता समूहों ने, जबकि 16 लाख महिलाओं और कुम्हार परिवारों ने हस्त निर्मित बनाए। 73,000 लीटर सरसों का तेल, 55 लाख बत्तियां और 33,000 स्वयंसेवक, ये सब एक साथ मिलकर अयोध्या को आलोकमय बना रहे हैं। राम की पैड़ी पर 80,000 दियों की विशेष सजावट और विशाल रंगोली ने दृश्य को और मनमोहक बना दिया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, ये दीपोत्सव केवल रोशनी नहीं, भक्ति का अनुभव है। हर दिया राम के संदेश को जगाती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2025 के पिछले 6 महीनों में ही 23.82 करोड़ पर्यटक अयोध्या पहुंच चुके हैं, जो इस उत्सव से 100 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा। ये दीपोत्सव पुरानी परंपराओं को नई तकनीक से जोड़ता है। 18 से 20 अक्टूबर तक रोजाना 1100 मेक इन इंडिया ड्रोनों का शो और 3D होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो रामायण की कथाओं को जीवंत करने के लिए है। राम की पैड़ी पर 32 फुट ऊंचा पुष्पक विमान स्थापित हुआ, जो राम सीता की लक्ष्मण वापसी का दृश्य सजाता है। कलाकारों ने रामलीला का भव्य मंचन किया, जिसमें कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी विशेष अतिथि बने। 19 अक्टूबर को शाम 5 बजे महाआरती का क्लाइमैक्स 2100 भक्तों के साथ सीएम योगी स्वयं शामिल होंगे। ये पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1000 दियों को दोगुना करने का प्रयास है, जो अयोध्या की आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया के सामने लाएगा। महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश को जीवंत करते हुए संतों ने अपील की, इस दीपावली देशी सामान ही खरीदे। महामंडलेश्वर विष्णुदास जी ने कहा, सुबह की पूजा दियो और मंत्रों से शुरू हुई, लेकिन स्वदेशी अपनाकर हम राम के आदर्शों को साकार करें। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया, सभी दिए जैव अपघटनीय प्लास्टिक मुक्त हो। महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था रही। भीड़ प्रबंधन के लिए 5000 पुलिसकर्मी तैनात, ID कार्ड और टी-शर्ट्स के साथ स्वयंसेवक। ट्रैफिक जाम से लोकल परेशान हुए, लेकिन व्यापारियों का कहना है, ये उत्सव हमारी जिंदगी है, सुधार जरूरी है, लेकिन राम नाम जपते रहें। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाता है, हम एक भारत बनाते हैं। ये बयान विपक्ष के लिए नया विवाद पैदा कर सकता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट बन चुकी है। 2025 में 2 करोड़ विजिटर्स। ये दीपोत्सव न केवल दियों की चमक है, बल्कि एकता, भक्ति और विकास का प्रतीक। क्या ये राम राज्य का सपना साकार कर रहा है? आपकी राय कमेंट्स में शेयर करें। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।